नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी भाई मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो है चर्चा करेंगे। आइए हम लिखा है जो संस्कृत शब्द है वो जो है क्री धातु और लुट प्रत्यय से जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द है ये सम उपसर्ग है और क्री धातु है और कत क्या है, प्रत्यय है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ जाता है जो संस्कृत शब्द है किस धातु, किस उपसर्ग और किस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो आपसे बहुत कुछ दे सकता है, जैसे कर प्रत्यय, लुट प्रत्यय दे सकता है, कैसे करता है। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, ये आपके जो है जरूर पता होना चाहिए कि संस्कृत शब्द है इसकी निष्पत्ति है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और कत प्रत्यय से जो है बना हुआ है। फिर आइए बात कर लेते हैं व्याकरण शब्द की। व्याकरण शब्द है व्याकरण शब्द व्यूह उपसर्ग, आम उपसर्ग, क्री धातु और जो है ल्युट प्रत्यय से जो है व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है। व्यूह उपसर्ग, आम उपसर्ग, यहाँ पे ये दोनों उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। व्यूह उपसर्ग ये भी उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो जो व्याकरण शब्द है व्यूह उपसर्ग, आम उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से जो है व्याकरण शब्द जो है बना हुआ है। आगे इसके बाद जो है कुछ और जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो व्याकरण में त्रिगुण कहे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारा दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा, व्याकरण शास्त्र के जो त्रिगुण हैं वो कौन कौन से हैं। व्याकरण शास्त्र की अगर त्रिगुणियों की चर्चा की जाती है तो आप जो है किन्हीं मानेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से इनमें व्याकरण शास्त्र के त्रिगुण हैं और कौन कौन से नहीं है। तो हम लोग व्याकरण शास्त्र जो है त्रिगुणियों की चर्चा करेंगे। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे। पाणिनि, कात्यायन और जो है पतंजलि, ये तीनों जो है व्याकरण शास्त्र के त्रिगुण कहे जाते हैं। परीक्षाओं में आपसे पूछता है कि इनमें से कौन कौन से व्याकरण शास्त्र के त्रिगुण हैं या कौन कौन से नहीं है। जैसे कि पूछता है कि इनमें से कौन से व्याकरण शास्त्र के त्रिगुण नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है पाणिनि, कात्यायन, कालिदास या बाणभट्ट, तो आप इसको लगाएंगे बाणभट्ट या कालिदास को। तो आपको इन तीनों लोगों का नाम याद रखना है कि ये तीन जो है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि व्याकरण शास्त्र के त्रिगुण कहे जाते हैं। अब बात करें जो पाणिनि है, इनकी रचना है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जिसमें जो है 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में जो है 8 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4-4 पाद हैं। 4-4 जो है पाद है। तो 4 गुणे 8 करेंगे तो हमारा कुल मिलाकर के टोटल जो है 32 पाद है अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी में अगर सूत्रों की बात करें तो लगभग जो है 4000 सूत्र इसमें। कितने? लगभग जो है 4000 सूत्र इसमें है। इसीलिए पाणिनि जो है क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि को जो है सूत्रकार कहा जाता है। किसे? पाणिनि को जो है इसीलिए जो है सूत्रकार कहा जाता है क्योंकि जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें जो है सूत्रकार कहा जाता है। इसके बाद है हम बात करेंगे ऐसे कात्यायन। तो जो कात्यायन है इन्होंने जो है अष्टाध्यायी के सूत्रों पे वार्तिक लिखा। क्या लिखा? अष्टाध्यायी के सूत्रों पे वार्तिक लिखा और इसीलिए कात्यायन को क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछा गया है कि वार्तिककार किसे कहते हैं। तो कात्यायन को जो है वार्तिककार कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे हैं पतंजलि अष्टाध्यायी के सूत्र है उसमें महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य लिखा और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है। पतंजलि को भाष्यकार जो है कहा जाता है। पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है, कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। जबकि हमारे ये पाणिनि है तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के महत्वपूर्ण लेखक अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि ने क्या कहा जाता है? सूत्रकार जो है कहा गया। तो ये है इनके जहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं। और इसके बाद में भट्टोज दीक्षित कौन आते हैं?
भट्टोजी दीक्षित, इनका नाम भी जरूर लिखिएगा। भट्टोजी दीक्षित जो है, ये जो 4000 सूत्र है इस पे इन्होंने वृत्ति लिखी। क्या लिखी? वृत्ति लिखी। और इसीलिए इन्हें जो है क्या कहा गया? वृत्तिकार कहा गया। क्या कहा गया? वृत्तिकार कहा गया। भट्टोजी दीक्षित की एक महत्वपूर्ण रचना है सिद्धांत कौमुदी। क्या है? सिद्धांत कौमुदी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में बहुत हो सकता है कि पूछ ले जाए कि जो सिद्धांत कौमुदी है वो किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे कि भट्टोजी दीक्षित के। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादेश। क्या है? वृद्धिरादेश। और अष्टाध्यायी का अगर अंतिम सूत्र पूछता है आपसे, क्या अष्टाध्यायी का अगर अंतिम सूत्र पूछता है तो आप लिखेंगे और ये जो है अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। तो ये जो कात्यायन है, इनका दूसरा नाम है वररुचि। ये जो है वररुचि भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको इनका याद करके रखना है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें रिमाइंड में थी, मुझे लगा कि आपको नोट करा दें, तो आप लोग इसको नोट जरूर रखिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।